सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेह आशीष। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पद्य खंड का जो 5वां चैप्टर है सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय पढ़ने के बाद इनकी कविताओं का व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय, जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं और छायावाद के एक प्रमुख आधार स्तंभ हैं। तो बॉक्स में जो दिया हुआ है जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम और इनका वास्तविक नाम, यह कोटेशन आप इसको बढ़िया से तैयार कर लेंगे जो जीवन परिचय लिखने में सहायक सिद्ध होगा। आइए देखते हैं इनका जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में कौसानी ग्राम, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का शरीरांत हो गया। इनका लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की पाठशाला में हुई। हाई स्कूल की परीक्षा वाराणसी से पास करके ये प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रविष्ट हुए, किंतु सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर कॉलेज छोड़कर साहित्य साधना में प्रवृत्त हुए। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी तथा बांग्ला का गंभीर अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर भी इनकी रुचि रही। संगीत से भी इन्हें प्रेम था। सन 1950 ईस्वी में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और सन 1997 ईस्वी में प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबद्ध रहे। दीर्घकाल तक हिंदी साहित्य की निरंतर सेवा की। साहित्य अकादमी ने विशिष्ट साहित्यिक सेवा के लिए इन्हें पुरस्कृत किया तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। इनकी कृति चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ का 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। सरस्वती के इस पुजारी ने सन 1977 ईस्वी में इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: वीणा, ग्रंथ, पल्लव, पल्लविनी, अतिमा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूल, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, युगपथ, शिल्पी, चिदंबरा, रीता, लोकायतन, रश्मिबंध आदि। प्रसाद तथा निराला की भांति पंत भी छायावाद के आधार स्तंभ हैं। छायावाद अपने पूरे सौंदर्य और समृद्धि के साथ पंत के काव्य में प्रकट हुआ है। ये प्रकृति के सुंदर, सजीव, मनोरम दृश्य अंकित करने में सिद्धहस्त हैं, अतः इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत के काव्य जीवन की यात्रा के स्पष्टतः 3 सोपान माने जा सकते हैं। पहला, छायावादी काव्य रचनाएं, दूसरा, प्रगतिवादी काव्य तथा तीसरा, श्री अरविंद के दर्शन से प्रभावित होने के पश्चात की अंतश्चेतनावादी आध्यात्मिक कविताएं, जहां ये मानवतावाद के सच्चे समर्थक के रूप में प्रकट हुए हैं। पंत के काव्य में मानवता के प्रति सहज आस्था है। ये एक नवीन, सुंदर, सुखी समाज की सृष्टि के प्रति आशावान है। विश्व बंधुत्व और भ्रातृत्व के प्रति यह आशावादी स्तर ही इनके काव्य को उदात्त बनाता है। पंत जी 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे। इनकी प्रथम रचना सन 1916 ईस्वी में सामने आई। गिरजे का घंटा नामक इस रचना के पश्चात ये निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। इनकी भाषा चित्रमयी एवं अलंकृत है तथा स्पष्ट सशक्त बिंब योजना ने इसे अत्यंत प्रभावमयी बना दिया है। संक्षेप में, सुंदर सुकुमार भावों के चतुर चितेरे पंत ने खड़ी बोली को ब्रज भाषा जैसा माधुर्य और सरसता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। पंत गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के सहज आस्थावान कुशल शिल्पी थे, जिन्होंने नवीन सृष्टि के अभ्युदय की कल्पना की। पंत जी की शैली गीतात्मक मुक्तक शैली है,
जिसमें सरलता, संगीतात्मकता और अभिव्यंजना शक्ति की प्रधानता है। तो इस प्रकार यह पंत जी का जीवन परिचय हुआ। आप इसे नोट बना लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि नोट रहेगा तो हमेशा आपके सामने रहेगा, बार बार वीडियो नहीं खोलना पड़ेगा। वैसे तो आप वीडियो से भी इसको पढ़ सकते हैं। अब तक आप इस वीडियो को बड़े धैर्य से सुने और देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।